हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं अगर मार्केट हमारे आयरन कॉन्डोर के अगेंस्ट जाता है। तो मैं आयरन कॉन्डोर पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने समझाया है कि आयरन कॉन्डोर होती क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि आयरन कॉन्डोर क्या होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आयरन कॉन्डोर क्या होती है। और आज के इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हैं जो हम कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे आयरन कॉन्डोर के अगेंस्ट जाता है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं बिना टाइम वेस्ट किए और समझाता हूं कि आयरन कॉन्डोर में हम क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,475 के आसपास, मतलब निफ्टी अराउंड 17,500 के पास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक आयरन कॉन्डोर ट्रेड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर मार्केट उस आयरन कॉन्डोर के अगेंस्ट जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, उसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,500 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अभी आज डेट है 17 अप्रैल, तो ये सीरीज तो जा चुकी है ऑलमोस्ट। तो मैं अगली सीरीज में लेके आपको दिखाता हूं। तो अगली सीरीज जो मई की है उसकी एक्सपायरी होगी 26 मई को। तो मैं 26 मई की एक्सपायरी लेके और आपको दिखाता हूं। देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,500 पे। और जैसा कि मैंने आयरन कॉन्डोर की वीडियो में बताया था, आपको क्या करना है, 17,500 जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है ये एट द मनी है, इससे 500 पॉइंट्स आप नीचे जाइए और 17,000 का पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। 17,000 का पुट ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है 209 रुपीज पे। तो इसका मैंने एक लॉट सेल कर दिया और उससे 300 पॉइंट्स में नीचे गया और मैंने क्या किया, 16,700 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। देखिए आपको 25 से 30 डेल्टा के आसपास का ऑप्शन सेल करना है आयरन कॉन्डोर में। 25 से 30 डेल्टा के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो आपको सेल करना है। ऐसे में ऊपर की तरफ जाऊंगा, 17,500 जो था, जो हमारा एट द मनी है, उससे 500 पॉइंट्स ऊपर जाऊंगा और 18,000 इसका डेल्टा देखिए 34 है। जो कॉल साइड होता है उसमें आप डेल्टा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, पुट साइड में आपको बहुत नियर बाई नहीं आना है। और उसका रीज़न ये है कि मार्केट जब गिरता है तो मार्केट तेज़ी से गिरता है, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है तो माना जाता है कि वो उतनी तेजी से नहीं जाता। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि मार्केट गिरता तेजी से है लेकिन उठता धीरे है। तो आप बेसिकली ये समझिए कि एट द मनी था 17,500, उससे 500 पॉइंट्स नीचे जाके मैंने एक पुट सेल कर दिया और उससे 500 पॉइंट्स ऊपर आकर 18,000 का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। और उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, इसके हेजेस बाई किए हैं। जैसा कि मैंने 17,000 का पुट ऑप्शन सेल किया था, उसको हेज करने के लिए मैंने 16,700 का पुट ऑप्शन बाई भी किया था। तो वैसे ही जो 18,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, इसको हेज करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं 300 पॉइंट्स ऊपर जाऊंगा और 18,300 का कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। और इसको बाई करने के लिए मैंने कितने पैसे पे किए हैं, 129 रुपीज़। तो ये हो गया आयरन कॉन्डोर। देखिए मैंने 17,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 17,500 पे। तो मैं 500 पॉइंट ऊपर जाके कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 500 पॉइंट नीचे आके मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 300 पॉइंट्स में नीचे गया और 16,700 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया और ऊपर की तरफ में 300 पॉइंट्स ऊपर गया और 18,300 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। आप आयरन कॉन्डोर का वीडियो एक बार देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता आयरन कॉन्डोर क्या होती है तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप बेटर समझेंगे। तो देखिए ये होगी आयरन कॉन्डोर। अब यहाँ पे देखिए मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है 16,840 से 18,160 तक, ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर मार्केट यहाँ पे रहता है तो मुझे 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कहीं भी इस रेंज के बाहर मार्केट जाएगा तो मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस है 7,000 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ है, 6,900। तो ऊपर गया तो भी मुझे 7,000 रुपीज़ का लॉस है, नीचे गया तो भी मुझे 7,000 रुपीज़ का लॉस है। लेकिन अगर इस रेंज में रहता है तो मुझे 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर मार्केट यहीं रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है, उस टाइम पर मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो वो एडजस्टमेंट क्या है और उनको कैसे करना है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए निफ्टी ने हमारे आयरन कॉन्डोर को चैलेंज किया ऑन द अपसाइड। ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन क्या है, 18,160। मान लीजिए निफ्टी पहुंच गया 18,200 पे, तो फिर आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप इस आयरन कॉन्डोर को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूं।
तो देखिए मान लीजिए निफ्टी पहुंच गया 18200 पे, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड को ऐड कर देना है। ये आपकी आयरन कॉन्डोर है। आपका पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ऐड कर दीजिए जिस तरफ निफ्टी ने आपको चैलेंज किया है उस तरफ। तो आपका ब्रेक इवन है 18160, ऑलमोस्ट 18200 आपका ब्रेक इवन है। तो आप क्या करोगे, 18200 पे एक बुल कॉल स्प्रेड को ऐड कर दोगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आपको नहीं पता कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने आपको लिंक दे दिया है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं। देखिए 18200 पे मैं बुल कॉल स्प्रेड को ऐड करूंगा, तो 18200 का मैं कॉल ऑप्शन बाई करूंगा जिसका प्रीमियम है 156 रुपीज। ये मैंने बाई किया और 100 पॉइंट ऊपर जाकर 18300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। इसका प्रीमियम था 129 रुपीज। तो ये देखिए मैंने बुल कॉल स्प्रेड ऐड कर दिया और उसके बाद जो आपका लॉस है, जो पहले 7000 रुपीज का था वो अब कम होकर 3300 रुपीज का रह गया है। तो ये एक एडजस्टमेंट है, आप एक बुल कॉल स्प्रेड ऐड करते हो। अब ये जो 3300 रुपीज का लॉस है इसको भी आपको हटाना है। इसको आप कैसे हटाओगे, देखिए आपका लॉस है 3300 रुपीज। ये निफ्टी के कितने पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं 3300 को 50 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, ऑलमोस्ट 65 to 70 के आसपास आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरफ निफ्टी ने चैलेंज किया है उसके अदर साइड, मतलब निफ्टी ने ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और देखूंगा कि पुट ऑप्शन में किस स्ट्राइक का प्राइस 65 से 70 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और उस ऑप्शन को मैं सेल कर दूंगा। तो देखिए हम देखते हैं कि 65 से 70 रुपीज का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है, पुट साइड में। तो देखिए पुट में ये जो है 16200, इसका 70 रुपीज ट्रेड हो रहा है, तो इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए। अब देखिए पहले आपका जो 7000 रुपीज का लॉस था, अब ऊपर निफ्टी कहीं भी जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। आपने पूरा लॉस हटा दिया है। आपने दो एडजस्टमेंट किए, क्या, एक तो आपने बुल कॉल स्प्रेड ऐड कर दिया और उसके साथ आपने एक पुट सेल कर दी ऑन द अदर साइड। जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज नहीं किया है उस तरफ जाकर आपने एक पुट सेल कर दी और उससे क्या हुआ, ऊपर की तरफ जो आपका लॉस था वो पूरा गायब हो गया है। अब अगर निफ्टी ऊपर कहीं भी जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अब आप अपना मार्जिन देखिए, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अब 1,24,000, ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपीज अब आपको चाहिए इस ट्रेड के लिए। तो अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हो तो आपको एडिशनल कैपिटल चाहिएगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये इतनी इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने 16200 की पुट ऑप्शन सेल की है। देखिए जब हम पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि उसमें लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखिए ये अगर मैंने हटा दिया तो अब आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए 65,000 रुपीज है। आपको सिर्फ 65,000 रुपीज चाहिए इस ट्रेड के लिए। लेकिन अब आप देखिए ऊपर आपको 3300 रुपीज का लॉस है। तो इस लॉस को हटाने के लिए मैंने एक पुट ऑप्शन सेल किया था, लेकिन हुआ क्या, जो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट डबल होगी। तो अब आपका सवाल होगा कि क्या कोई ऐसा एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं कि ये जो लॉस है ये भी हट जाए और ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये भी ना बढ़े। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए तो आप एक काम कीजिए, ये जो गैप आपने लिया है बुल कॉल स्प्रेड का, देखिए 18200 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है और 18300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो आपको क्या करना है, इस गैप को बढ़ा देना है। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का गैप है, इस गैप को आप 200 पॉइंट्स का कर दीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 18300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था। अब आपको क्या करना है, इसको 100 पॉइंट्स और बढ़ा देना है और आप इसको 18400 कर दीजिए। अगर मैं 18400 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूं तो अब क्या होगा, ये जो गैप है ये 200 पॉइंट्स का हो गया। और अब आप देखिए अगर निफ्टी ऊपर कहीं भी जाता है तो आपको 450 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए 65,000 रुपीज चाहिए थे पहले, अब आपको 64,000 रुपीज चाहिए। मतलब आपको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए इस एडजस्टमेंट को करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा है तब तो आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो, लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी, आपको ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए चाहिएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो कि जो आपने बुल कॉल स्प्रेड लिया था जिसमें गैप 100 पॉइंट्स का था, उस गैप को आप बढ़ा दीजिए, उसको 200 पॉइंट कर दीजिए और उससे भी सेम इफेक्ट आएगा। ऊपर की तरफ आपका जो लॉस है वो पूरा गायब हो जाएगा। तो देखिए ये हैं दो एडजस्टमेंट। पहला क्या, आपको एक बुल कॉल स्प्रेड ऐड करना है और दूसरा क्या, आपको उसके साथ साथ एक पुट ऑप्शन भी सेल करना है ऑन द अदर साइड। ऊपर की तरफ निफ्टी ने चैलेंज किया है तो आप नीचे की तरफ जाइए और एक पुट ऑप्शन को सेल करके वहां से क्रेडिट ले लीजिए।
लेकिन उसकी वजह से आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पुट ऑप्शन को सेल मत कीजिए, आपने जो बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड किया है उसकी विड्थ को आप बढ़ा दीजिए। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखिए निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है 17500 पे, तो यहां पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर ऊपर निफ्टी चैलेंज करता है तो आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ऐड कर दीजिए और साथ साथ एक पुट को सेल कर दीजिए, और अगर आप पुट को सेल नहीं कर रहे हो तो आप अपने बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ को बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे ये आपको प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है। लेकिन जब आप रियल मार्केट में करोगे तो ये जो आउटकम है ये ऐसा नहीं होगा। प्रीमियम जो मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ ये ऐसे नहीं होंगे, रियल मार्केट में ये इससे थोड़े अलग होंगे, चेंज होंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी निफ्टी है 17500 पे, लेकिन रियल मार्केट में निफ्टी 17500 पे नहीं रहेगा, ये ऊपर नीचे होगा और उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो रियल मार्केट में जो प्रीमियम्स हैं ये ऐसे नहीं होंगे, ये थोड़े अलग होंगे। तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट करना कैसे है। रियल मार्केट में जब आप करोगे तो जो प्रीमियम है वो यहाँ से थोड़े अलग होंगे, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए ये तो बात होगी कि अगर हमारी आयरन कॉन्डोर को निफ्टी ऊपर की तरफ चैलेंज करती है तो इसको कैसे एडजस्ट करना है। अब मान लीजिए इसी आयरन कॉन्डोर को निफ्टी नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऊपर की तरफ जब चैलेंज किया तो हमने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड को ऐड किया और साथ साथ एक पुट को सेल किया। पुट को क्यों सेल किया? क्योंकि निफ्टी ने ऊपर की तरफ चैलेंज किया है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो पुट साइड है उस तरफ मैं गया, ऑन द अपोजिट साइड जहां मार्केट चैलेंज नहीं कर रहा है उस तरफ मैं गया और पुट को सेल कर दिया। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो मैं क्या करूंगा, जैसे बुल कॉल स्प्रेड को ऐड किया था अब मैं एक बियर पुट स्प्रेड को ऐड करूंगा और उसके साथ साथ में क्या करूंगा, एक नेकेड कॉल सेल करूंगा। नेकेड कॉल सेल क्यों करूंगा? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं अपोजिट साइड जाऊंगा और एक कॉल को सेल करूंगा। वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो देखिए ये मैं ट्रेड्स को डिलीट कर देता हूं जो एडिशनल एडजस्टमेंट मैंने किए हैं। देखिए ये है मेरा रियल ट्रेड, ये है मेरा आयरन कॉन्डोर, निफ्टी है 17500 पे। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करने हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखिए नीचे की तरफ जो ब्रेक इवन है वो है 16840 का। अगर निफ्टी 16800 के नीचे जाता है तो फिर मुझे लॉस होगा और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है 7000 रुपीज़ का। तो देखिए आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर निफ्टी 16800 पे आ जाता है तो आप 16800 पे एक बियर पुट स्प्रेड को ऐड कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते कि बियर पुट स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक बियर पुट स्प्रेड क्या होता है और उसको कैसे ट्रेड करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए मैं ऑप्शन चेन पे चलता हूं और 16800 जो कि मेरा ब्रेक इवन है उसका मैं एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं जिसका प्रीमियम चल रहा है 160 रुपीज़। तो इसका मैंने एक लॉट बाई कर लिया और उससे 100 पॉइंट्स नीचे गया और 16700 का एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया और इसका प्रीमियम चल रहा है 142 रुपीज़। तो मैंने क्या किया, एक बियर पुट स्प्रेड को ऐड कर दिया और अब आप देखिए जो मेरा लॉस था 7000 रुपीज़ का वो अब कम होकर 2900 रुपीज़ का रह गया है। तो आपने क्या किया, बियर पुट स्प्रेड को ऐड कर दिया। लेकिन ये जो 2900 रुपीज़ का लॉस है ये भी मुझे कवर करना है। तो इसको मैं कवर कैसे करूंगा, ऑन द अदर साइड जहां निफ्टी ने चैलेंज नहीं किया है उस तरफ जाके और मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा जिसका प्रीमियम इतना हो कि ये जो लॉस है ये पूरा नलीफाई हो जाए। तो देखिए 2900 को अगर मैं 50 से डिवाइड कर देता हूं जो कि निफ्टी का लोड साइज है तो कितना निकल कर आएगा, ऑलमोस्ट 60। तो मैं देखूंगा कि कॉल साइड में 60 का प्रीमियम कहां पे चल रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 60 रुपीज़ है। तो देखिए कॉल साइड में 60 रुपीज़ कहां पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप 18650 का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ है। तो इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा और अब आप पे ऑफ चार्ट देखिए। अब अगर निफ्टी नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 360 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और ये जो रेंज आपको बीच में दिख रही है यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 10,360 रुपीज़ का। तो मैंने एडजस्टमेंट किए, क्या एडजस्टमेंट किए, बियर पुट स्प्रेड को ऐड कर दिया और उसके साथ साथ ऑन द अदर साइड जाके एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया और उससे हुआ क्या, नीचे की तरफ मुझे जो भी लॉस होना था वो पूरा मैंने हटा दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये करने से क्या हुआ, मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो देखिए 1,37,000 रुपीज़ हो गई है।
65,000 इनिशियली थी वो बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, 1,37,000 रुपीज़ हो गई है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे, ये जो कॉल आपने सेल किया है नेकेड कॉल, इसको अगर आप हटा देते हो तो देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो देखिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो है 65,000 रुपीज़ की। तो आपको नेकेड कॉल ऑप्शन सेल किया, उसकी वजह से ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आप वो एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है तो आप कॉल को सेल मत कीजिए। ये जो बियर पुट स्प्रेड है इसकी विड्थ को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट्स की विड्थ ली है मैंने, 16,800 की पुट मैंने बाई की है और 16,700 की पुट मैंने सेल की है। तो मैं क्या करूंगा, इस विड्थ को बढ़ा दूंगा, 200 पॉइंट्स कर दूंगा। तो चलिए मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ये 16,700 था, इसको अगर मैं 16,600 कर दूं तो ये जो विड्थ है ये 200 पॉइंट्स की हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो विड्थ है ये 200 पॉइंट्स की होगी। और अब अगर निफ्टी नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अब आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को देखिए, 64,000 रुपीज़, जो आपका पहले था 65, अभी भी 65 ही है, लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होगी थी, 1,37,000 रुपीज़। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, वो एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल मत कीजिए, आप बियर पुट स्प्रेड की विड्थ को बढ़ा दीजिए, उससे सेम इफेक्ट आएगा। आपका नीचे की तरफ जो भी लॉस था वो पूरा गायब हो गया है और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नहीं बढ़ी। तो इस तरह से आप एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो। अगर निफ्टी आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में रहती है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रेंज को तोड़ती है तो फिर आपको लॉस हो सकता है। हालांकि वो लॉस लिमिटेड होता है, लेकिन उस लॉस को भी आपको नलिफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आयरन कॉन्डोर को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये दो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर निफ्टी आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करती है तो आपको क्या करना है, जो अपर ब्रेक इवन है वहां पे आपको एक बुल कॉल स्प्रेड को ऐड कर देना है, जिसकी विड्थ कितनी होगी, 100 पॉइंट्स। और उसके बाद आपका जो लॉस है वो हाफ से भी कम हो चुका होगा। तो वो जो बचा हुआ लॉस है उसको आप कहां से नलिफाई करोगे, ऑन द अदर साइड आप जाओगे और एक पुट ऑप्शन सेल कर दोगे। लेकिन वो जब आप करोगे तो क्या होगा, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पुट ऑप्शन को सेल मत कीजिए। आपका जो बुल कॉल स्प्रेड था उसकी विड्थ को 100 ना करके आप 200 पॉइंट्स कर दीजिए और उससे सेम इफेक्ट आएगा। जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है उस तरफ आपका पूरा लॉस हट जाएगा। और उसी तरह से मान लीजिए निफ्टी ने आपके आयरन कॉन्डोर को नीचे की तरफ चैलेंज किया है, तो आपको क्या करना है, जहां पे निफ्टी ने आपको चैलेंज किया है, जो नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है, वहां पे आप एक बियर पुट स्प्रेड को ऐड कर दीजिए और उसकी विड्थ कितनी होगी, 100 पॉइंट्स। और इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो हाफ से भी कम हो चुका होगा। और जो लॉस आपको अभी हो रहा होगा, जितना बचा है, मतलब पहले आपको जैसे 7,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, तो वो ऐड करने के बाद आपका लॉस 2,900 रुपीज़ का रह गया था। तो ये जो 2,900 रुपीज़ है ये आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, ऑन द अदर साइड, जहाँ पे मार्केट ने आपको चैलेंज नहीं किया है कॉल की तरफ, वहां पे आप जाओगे और एक कॉल ऑप्शन सेल करके और ये 2,900 रुपीज़ आप कलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगेन जब आप ये एडजस्टमेंट करोगे तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर से आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन को आप सेल मत कीजिए। जो बियर पुट स्प्रेड आपने ऐड किया है उसकी विड्थ को 100 ना करके 200 कर दीजिए। और इससे क्या होगा, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नहीं बढ़ेगी और नीचे की तरफ जहां पे निफ्टी ने आपको चैलेंज किया है वहां पे आपका लॉस भी पूरा गायब हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया है कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। मैंने यहाँ पे आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय कर दिया है और हाइपोथेटिकली आपको बताया है कि अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो आपको क्या एडजस्टमेंट करने हैं और नीचे जाती है तो क्या एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन रियल मार्केट में क्या होगा, जब निफ्टी घूम रहा होगा तो ये जो प्रीमियम्स हैं ये चेंज हो रहे होंगे। तो रियल मार्केट में सिनेरियो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रीमियम्स हैं ये चेंज हो रहे होंगे उस टाइम पे। तो आपको ये ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। मैंने बेसिकली आपको एडजस्टमेंट बताए हैं कि अगर ऊपर निफ्टी चैलेंज करता है तो आपको बुल कॉल स्प्रेड ऐड करना है, नीचे चैलेंज करता है तो बियर पुट स्प्रेड ऐड करना है। और उसके साथ साथ ऑन द अदर साइड हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, पुट ऑप्शन सेल करेंगे। और अगर पैसे एक्स्ट्रा नहीं है तो कॉल और पुट हम सेल नहीं करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ को बढ़ा देंगे और बियर पुट स्प्रेड की विड्थ को बढ़ा देंगे। तो ये आपको एडजस्टमेंट करने हैं। मैंने आपको बेसिकली बताया कि आपको ऐसे एडजस्टमेंट करने हैं। रियल मार्केट में जो प्रीमियम है ये ऐसे नहीं रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे।
तो वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये थी आयरन कॉन्डोर और इस तरह से आप आयरन कॉन्डोर में एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर मार्केट आपके आयरन कॉन्डोर की प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।